रहीम, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। ग्रेड 4 का लेवल है ये। और इसमें हम ये देखते हैं ये फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, किस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है और किस तरह से हमने कैंसलेशन करना है इसका। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि जहाँ पर भी डिवाइड का सिंबल आएगा ना, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। इसके राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होती है राइट साइड पे, ठीक है, इसको हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, रेसिप्रोकल मींस इसको अपसाइड डाउन करना है, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये जो 3 है यहाँ पे ऊपर है, लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो 3 नीचे हो जाता है, और 4 यहाँ पे नीचे है, जब रेसिप्रोकेट करते हैं तो 4 ऊपर हो जाता है। तो हमने इसको रेसिप्रोकल इसका लेना है। उसके बाद हमने इसको बाकी के जितने भी फ्रैक्शंस हैं ना, वो हमने एज इट इज़ ही लिख देने हैं। जैसे कि ये वैसे ही आ गया, ठीक है, जो भी इसके साथ फ्रैक्शन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैंसलेशन करना है। हम कैंसलेशन कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई सा भी नंबर एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, यानी एक नंबर ऊपर होगा फ्रैक्शन के और दूसरा वाला नंबर नीचे होगा। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि न्यूमरेटर यहाँ वाला हो और डिनोमिनेटर जो है वो इसके नीचे वाला हो। इस तरह से भी कैंसिल हो सकता है। तो बहरहाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है कैंसिलेशन में। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर जो है ये इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिलेशन हम उस वक्त करते हैं जब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। ये चूँकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए हम कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये डिनोमिनेटर है, ये भी 3 के टेबल में हो सकता है, 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3। ठीक है, और क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। तो हम देखते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो सके। 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और ना ही 5 हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो इसलिए 2 तो कैंसिल नहीं हो सकता किसी से। फिर यहाँ पर 4 है, ऑब्वियसली 4 भी नीचे किसी भी नंबर से हम कैंसिल नहीं कर सकते 4 और उस नंबर को। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, जो नंबर बाकी बच गए हैं ना हमारे पास, ये बाकी बच गया और ये भी बाकी बच गया, ठीक है। 1 तो कुछ ना इफ़ेक्ट नहीं करता। बहरहाल ये नंबर बाकी हैं जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो बाकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है, रिमेनिंग 3, 5 एंड 1। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आ गया ऊपर आंसर और नीचे आ गया 15। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम इस फ्रैक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि डिवीज़न जो है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। राइट साइड वाला जो है ये रेसिप्रोकल होगा इसका, वो हमने ले लिया। उसके बाद बाकी के जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो एज़ इट इज़ ही हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने कैंसलेशन करना है। हम देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकता है। ये वाले भी हो सकते हैं दोनों, और अगर मैं बोलूँ ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये और ये भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन साइन है ना। तो एक ऊपर होना यानी न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है, राइट। हम यूँ नहीं कर सकते कि हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से कैंसिल करें, यूँ नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही यूँ हो सकता है कि ये डिनोमिनेटर जो है ये इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो, ऐसे भी नहीं हो सकता। कंडीशन ये है कि एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना 3 से। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, ये 3 से डिवाइड। और ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ये 10 और 25 भी तो कैंसिल हो सकते हैं। तो कैसे, 5 के टेबल में है दोनों। 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 5 इज़ 25। अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ऊपर है और नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 5 से कैंसिल हो। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग है हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है हम उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ऊपर आ गया 5 वन ज़ा 5 और नीचे आ गया 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है इसकी।
कैंसलेशन के बाद, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज़रा स्पीड से करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या किया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, इसको रेसिप्रोकेट किया, 8/11, 13/15, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कैंसलेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर 13 जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, ना ही 8 किसी से हो सकता है, और ना ही 3 किसी से कैंसिल हो सकता है। ओह यस, 3 तो कैंसिल हो सकता है ना, 3 और 15, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 5 इज़ 15। अब जो कैंसिल नहीं हुए, जो बाकी बच गए हैं वो 13, 8 और 1 है, और नीचे जो बाकी बच गए हैं दैट इज़ 5, 5 एंड 11, ठीक है। और कोई इसके अलावा कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर जो है आगे यहाँ पर लिख देंगे, और वो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब हम तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया ऊपर मल्टीप्लाई करके 234 एंड 275 डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, इसको अपसाइड डाउन किया, 85/55, यहाँ पर 60 एंड 85 एज इट इज़ ही रहा, और ये 1/2 भी एज इट इज़। अब हमने कैंसलेशन करना है इसका, हम देखेंगे कौन से टेबल में है। सो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 30 इज़ 60, ठीक है। ये दोनों 85 जो नंबर सेम होते हैं ना, आप उनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। 85 85 सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देंगे, बस ख़त्म, ठीक है। अब और क्या नज़र आ रहा है हमें, 30 और 55 बचा है, तो ये दोनों 5 के टेबल में होते हैं। सो 5 टाइम 11 इज़ 55, 5 टाइम 6 इज़ 30। अब 6 और 11 बाकी बचे हैं, तो वो नहीं हो सकते हैं मल्टीप्लाई, इसलिए हम क्या करेंगे, जो बाकी बच गए हैं, यानी 1 यहाँ पे है, इधर 6 है, और यहाँ पे भी 1 है। ऑफ कोर्स 1 वगैरह को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता, तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर 11 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 6/11। तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम कर रहे हैं इसको। सबसे पहले मैंने कहा कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके राइट साइड वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ लिख दें, बाकी वाले फ्रैक्शंस को कुछ नहीं करना। फिर हमने कैंसलेशन करना उसका, किस तरह से करेंगे, तो 5 को ले लें। 5 किसी से कैंसिल होता है, जी होता है, 10 से होता है। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10। फिर 7 किसी से होता है, किसी से भी नहीं। 3 होता है किसी से, वो भी नहीं होता, तो इसलिए अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए ना 1, 7 और 3, इसको हम यूँ लिख लेंगे बिकॉज ये और किसी से कैंसिल नहीं होते, और जो नंबर्स नीचे थे 2, 2 एंड 2, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसमें डिवीजन है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन का जो राइट साइड वाला है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 6/25, ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया, ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब ये भी डिवीजन है, इसको नीचे लिख लेंगे, इसका ये वाला जो है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से हम कैंसलेशन करेंगे, तो हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 7 इज़ 42, ठीक है। 5 टाइम 5 इज़ 25, 5 टाइम 6 इज़ 30, और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए जो बाकी बच गया ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 को छोड़ रहा हूँ मैं, 1 को नहीं लिख रहा, और जो नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, 36/35। डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, राइट साइड वाला ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी अपसाइड डाउन हो जाएगा। बाकी जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ ही हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे, मैंने आपसे कहा कि सेम नंबर्स जो होते हैं वो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। फिर और कोई नंबर 12 किसी से होता है, हाँ जी, ये 12 जो है ये 8 से होता है। 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक। अब 3 और 2 किसी से 3 और 2 कैंसिल नहीं होते, ना 3 और 7 होते हैं। इसी तरह 5 और 7 भी नहीं कैंसिल होते, और ना ही 5 और 2 कैंसिल होते हैं। तो जो बाकी हमारे पास नंबर बच गए न्यूमरेटर में ऊपर, वो 3 और 5 हैं, और नीचे कौन से नंबर्स हैं, 2 और 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट साइड वाला रेसिप्रोकेट हो गया, यानी अपसाइड डाउन कर दिया हमने फ्रैक्शन को, और बाकी नंबर्स को हमने एज इट इज़ ही लिख लिया। ठीक है जी, 85/100। अब हमने कैंसलेशन करना है इसका। हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे। तो 25 के टेबल में 25 टाइम 1, 25 टाइम 4 इज़ 100, राइट। अब हम देखें 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 7 इज़ 35, 17। ठीक है, और कोई नंबर, हाँ जी, ये हो सकता है 2 2s are 4, 2 9s are 18। और अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो बाकी हमारे पास बच गया 17 एंड 9, और नीचे आ गया 2 एंड 19। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 153/38। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट कैंसलेशन करते हैं। सेम नंबर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर है ये कैंसिल हो गए। 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ऊपर 4 है और नीचे 1 है। मैंने कहा 1 नहीं लिख ले, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बाकी वाले एज इट इज़ ही हम लिख देंगे। अब देखेंगे कौन सा कैंसिल होता है। सेम नंबर कैंसिल होते हैं, लेकिन एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जो नंबर है वो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम सबको यूँ लाइन में लिख के और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 ऊपर आ गया और 49 नीचे। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगी और ये फ्रैक्शन भी एज इट इज़ ही आ जाएगी, यानी हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। अब हम इसकी कैंसलेशन देखते हैं। सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो राइट वाला राइट वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास कुछ कैंसलेशन हो रही है, हम देख रहे हैं कोई भी और कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमारे पास नंबर ऊपर आ गया 75 और नीचे हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 7 इज़ 34। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया था और यहाँ पे 17 बच गया था, तो वो 34 आंसर आ गया उसका। कि अब हम इस तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डिवीज़न नहीं है, इसलिए हमें किसी को रेसिप्रोकेट नहीं करना, हमने डायरेक्टली कैंसलेशन करनी है। किस तरह से करें, ये ज़ीरो जो है राइट वाले ज़ीरो से कैंसिल हो सकता है, और उसके बाद 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए हम 10 टाइम्स 7 कर दिया और नीचे 3 टाइम्स 33 कर दिया। ओके, और ऊपर आ गया 70 और नीचे आ गया 99। सो इस तरह से हम ये वाली वर्कशीट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आप इसको, इस क्वेश्चंस को ज़रा गौर से बार बार प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको भी ये आप समझ आ जाएगा किस तरह से करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।